शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मित्रों, मैं हूँ लक्ष्मण प्रसाद शास्त्री और मेरा आज का विषय है व्यक्ति के निर्माण में 3 शिक्षकों की मुख्य भूमिका। 3 शिक्षक हैं, माता, पिता और आचार्य। शतपथ ब्राह्मण में और छांदोग्य उपनिषद में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि मातृमान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेद, अर्थात माता, पिता और आचार्य ही हैं जो पुरुष के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसमें जो प्रथम गुरु है, जिसकी भूमिका सर्वप्रथम गिनी गई है, वह है माता। गर्भाधान से लेकर के जब तक पूरी शिक्षा न हो तब तक, अथवा जब तक वह माता जीवित रहती है तब तक अपने संतान के प्रति वह जिम्मेदारी निभाए, उसे माता कहते हैं। माता की परिभाषा है प्रशस्ता धार्मिकी विदुषी माता विद्यते यस्य स मातृमान, अर्थात गर्भाधान से लेकर जब तक पूरी शिक्षा न हो तब तक सुशीलता का उपदेश करे, उसे माता कहा गया है। ईश्वर को भी माता कहा गया है, क्योंकि जो सब कुछ शिक्षा का मूल स्रोत है, जो विद्या का मूल स्रोत है, वह ईश्वर ही है। इसलिए ईश्वर को भी माता कहा गया है। मांग माने शब्दे च, इससे माता शब्द सिद्ध होता है। इसका अर्थ है कि यो मिमीते मानयति सर्वान जीवान स माता, अर्थात जैसे पूर्ण कृपायुक्त जननी अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारी निभाती है, इसी प्रकार वह पूर्ण पुरुष परमात्मा, जिसने संपूर्ण इस जगत को उत्पन्न किया है, वह अपनी जिम्मेदारी पूर्वक समस्त प्राणियों का पालन पोषण कर रहा है। जब अपने घर में माँ अच्छी शिक्षा देती है तो उसका प्रभाव उसके जीवन भर पड़ता है। हमारे यहाँ बच्चों का जब निर्माण किया जाता है तो शुरू में जो लोरियां दी जाती हैं, वहीं से व्यक्ति का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। महारानी मदालसा ने अपने बच्चों के निर्माण में जिन लोरियों का प्रयोग किया था, वे लोरियां आज भी हमारे शास्त्रों में विद्यमान हैं। जब किसी को धर्म प्रचारक बनाना होता था, सन्यासी बनाना होता था, तो वो लोरियां देती थी
कि शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि, कि हे मेरे पुत्र, हे मेरे बालक, तू शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, इन सब से तू ऊपर है। इस प्रकार लोरियां देने से बच्चे धीरे 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 जब बड़े होते थे तो उनको ये लगता था ये सब संसार जो है सब ये भोगवाद में सब लिप्त है, इसलिए भोगवाद से ऊपर उठ जाते थे, सन्यासी बन जाते थे, घर बार छोड़ करके भाग जाते थे, धर्म प्रचार में लग जाते थे, शादी नहीं करते थे अपने जीवन में। और जब राजा बनाना होता था अपने पुत्रों को तो वो लोरियां चेंज कर देती थी, बदल देती थी। धीरोसी वीरोसी बृहत्तरोसी, कि तुम धीर हो, वीर हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम अपने राष्ट्र के लिए अपने भुजाओं में तलवार को धारण करो। उन बच्चों के मस्तिष्क में वीरता का भाव जागृत होता था, जिससे वे राजधर्म को बखूबी निभाते थे। हमारे यहाँ बहुत सारी माताएं ऐसी हुई हैं जिन्होंने गर्भ में अपने बालक को शिक्षा देने के लिए बहुत प्रयत्न किया। गर्भ के भीतर ही बहुत सारे बालक विद्वान हुए, और वो इतिहास महाभारत में, रामायण में आप सब पढ़ते ही हैं। इसलिए अपने बच्चे के निर्माण में जो माता है उसका प्रथम स्थान है, और वह जिम्मेदारी पूर्वक अपनी भूमिका को निभाए। आज हो क्या रहा है, माँ जो है दिन में 3-4 घंटा मोबाइल में तो लगा रही है समय, फेसबुक देख रही है, व्हाट्सएप देख रही है, यूट्यूब में गाने सुन रही है, लेकिन उसको अपने बच्चों के निर्माण के लिए वो जरूरत नहीं समझ रही है, अथवा उसे उस तरफ ध्यान ही नहीं है। इसलिए माँ जिम्मेदारी पूर्वक अपने बच्चों को तैयार करने के लिए अपने आप को तैयार करे, और वह तैयारी कोई बाहर से नहीं होगी, आपके घर से होगी। आप धार्मिक पुस्तकों को पढ़ें, आप हमारे ऋषि मुनियों के ग्रंथों को पढ़ें, स्वाध्याय करें, अपने आप को तैयार करें, और फिर अपने बच्चों का निर्माण करें। माता जो है वह चाहे तो पूरे संसार को बदल सकती है, और हमारे वेदों में कहा गया है स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथा। स्त्री को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है, वो ब्रह्मा होती है। जैसे यज्ञों में ब्रह्मा सबसे ऊंचा होता है, इसी प्रकार जो स्त्री है वो घर में ब्रह्मा होती है, और उसका जो है संचालन स्त्री करती है घर का। परंतु आज की जो स्त्रियां हैं, जो आज की नारियां हैं, उन्होंने स्वाध्याय छोड़ दिया है, और अपना जो समय है वो बाबाओं के चक्करों में या किसी ढोंगी पाखंडी के पास बैठ कर के समय पास करती हैं, या मोबाइलों में आपका समय जा रहा है। इसलिए मैं माताओं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी भूमिका को समझें और उसको बखूबी निभाएं। आज जो पूरे देश दुनिया में जो युवा लोग हैं, जो युवक लोग हैं, जो नशेड़ी बनते जा रहे हैं, उसका मुख्य कारण है कि आप सबने अपने बच्चों के ऊपर अपनी जो दृष्टि थी उसको हटा दी। बच्चे जो कर रहे हैं ठीक है, बच्चा क्या खा रहा है, कहाँ जा रहा है, आपका ध्यान नहीं है उस तरफ। आप बच्चे पर निगरानी रखें, चाहे बच्चा आपका 5 वर्ष का हो, चाहे आपका बच्चा 50 वर्ष का हो। जब तक माँ की दृष्टि बच्चे पर रहती है तब तक जो है वह बच्चा बिगड़ नहीं सकता। लेकिन माँ की दृष्टि हटते ही बच्चे बिगड़ जाते हैं, बड़े बड़े बिगड़ गए।
इसलिए मेरे देश की माताओं, आज जो देश में त्राही त्राही आप सुन रहे हैं, इसका मुख्य कारण है कि आप सबने अपने घर में बच्चों को समय नहीं दिया। जब माँ अपने बच्चों को समय देगी और शिक्षा देगी तो अवश्य ही हमारे देश में जो ये जितना भी क्राइम है, जितना भी ये देश में भ्रष्टाचार है, जितने भी युवक जो है वो नशा के कारोबार में लिप्त हैं अथवा चरित्रहीन हैं, वे सब दूर हो जाएगा। लेकिन माताओं, आपको अपने घर में शिक्षा देनी होगी। माता के पश्चात दूसरी जिम्मेदारी है पिता की, जो अपने संतान का पालन पोषण अत्यंत जिम्मेदारी पूर्वक निभाता है। पिता द्वितीय गुरु है, जिसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। यदि पिता ने अपने संतान के प्रति जिम्मेदारी नहीं निभाई तो उसके संतान बिगड़ जाते हैं। इसलिए प्रथम जो अवस्था है 5 वर्ष तक की अवस्था, उसमें माँ शिक्षा करे बच्चों को। उसके पश्चात 5 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष तक जो है 3 वर्ष अर्थात 6, 7, 8 वर्ष की अवस्था तक पिता शिक्षा करे और उसके पश्चात किसी गुरुकुल में भेज दे। लड़कियां लड़कियों के गुरुकुल में चली जाएं, लड़के लड़कों के गुरुकुल में चले जाएं। इस प्रकार वहाँ पर तीसरी भूमिका होती है आचार्य की। वहाँ पर जो है आचार्य बच्चों का निर्माण करता है, ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ाता है और वहाँ से जो है शिक्षा पूरी करके स्नातक बना करके निकालता है। इसलिए जब शिक्षा पूरी हो जाए तो विद्यार्थियों को चाहिए कि वो अपने गुरु को भी अपने माता पिता के बराबर सम्मान देना सीखे, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में अपने गुरु के साथ द्रोह नहीं करना चाहिए। तम मन्येत पितरम मातरम च तस्मै न द्रुह्येत कतमच्चनाः। अर्थात निरुक्त में कहा गया है कि अपने विद्या पढ़ाने वाले गुरु के प्रति सदैव माता पिता के बराबर सम्मान का भाव प्रकट करे, उसको एक प्रकार से अपना पिता और माता समझे, किसी भी परिस्थिति में अपने गुरु के साथ द्रोह न करे। और आजकल हो क्या रहा है, जो पढ़ाते हैं डंडे लेकर के बच्चे अपने गुरु को पीटने के लिए रोड पर खड़े रहते हैं कि आज इसने स्कूल में 1-2 डंडे लगा दिए तो हम इसको भी ठीक कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे शास्त्र इस प्रकार की आज्ञा नहीं देते। और माता पिता को, गुरु को पूरा अधिकार है कि सामृतैः पाणिर्विघ्नन्ति गुरवोन अभिषोक्षितैः लालनाश्रयणो दोषाः ताडनाश्रयणो गुणाः। अर्थात जब अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को बिगड़ते हुए, गलत सत्संगति में जाते हुए देखें तो उनका पूरा अधिकार है कि वे उनकी ताड़ना करें। ताड़ना करने से वे सुधर जाते हैं। जैसे एक कुंभकार जब एक मिट्टी के घड़े को बनाता है तो क्या करता है, बाहर से तेज तेज
ताड़ना करता है, पीटता है, लेकिन भीतर से उसका सॉफ्ट नरम नरम हाथ होता है ताकि जो है मेरा घड़ा अच्छा बन जाए। इसी प्रकार जो माता पिता, जो गुरु लोग होते हैं, वे जो ताड़न कर रहे हैं, उनकी जो डांट है, उनकी जो पिटाई है, वो इसलिए नहीं है कि हमें जो है कष्ट पहुंचाने के लिए, वो इसलिए होती है उस कुंभकार की भांति कि हम जो है महान बने, अच्छे बने। इसलिए वो हमको यदि पीटें भी तो हम लोग उनका प्रतिकार न करें। इस प्रकार माता पिता और आचार्य मिलकर के एक व्यक्ति का, एक पुरुष का पूर्ण रूपेण निर्माण करते हैं। और पुरुष का भी जो कर्तव्य है कि वो अब अपने जीवन भर माता पिता और आचार्य के ऋण से उऋण होने के लिए विशेष पुरुषार्थ करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब ने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, समय दिया, इसके लिए आप सबका हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति।